जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कि आप सरकारी नौकरी कैसे पा सकते हैं। इसके लिए हमने 5 टिप्स बनाए हैं। जी हाँ, 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर और देखते रहिए हमारे वीडियो। आइए जानते हैं कि ये 5 स्टेप है क्या। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको अपना लक्ष्य यानी कि आपका टारगेट क्या है। जी हाँ, आप रेलवे में जाना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, एसएससी, यूपीएससी, यानी कि आपको सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट, अपना पोस्ट डिसाइड करना होगा कि आप ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप ए किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो तैयारी होगी उसके अनुसार ही होगी। तो सबसे पहले और प्रथम काम क्या है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है, हम क्या करते हैं, रेलवे का फॉर्म आया भर देते हैं, एसएससी फॉर्म आया भर देते हैं, यूपीएससी फॉर्म आया भर देते हैं, यानी कि सिर्फ फॉर्म भरना जानते हैं, कोई भी फॉर्म आया भर दो। इससे दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये है कि आपका जो एक टारगेट है वो डिसाइड नहीं हो पाता और उससे आप पीछे रह जाते हैं। हर एग्ज़ाम में 2-4 नंबर के लिए आप पीछे रह जाते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा पोस्ट और किस डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न, ये दूसरा स्टेप है। क्या है सेकेंड स्टेप, कि आपको जाना है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस एक बार अच्छे से समझना है। क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को ध्यानपूर्वक समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं पता होगा, तब तक आप नहीं कर पाइएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा आपका ये होगा कि आपने जो भी सिलेबस है उसके अनुसार आप अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा। जैसे किसी किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं है तो आप इंग्लिश पे फोकस नहीं कीजिएगा, फोकस जिस पे करना है जो आपका सिलेबस में हो। तीसरा पॉइंट है, तीसरा स्टेप है कंटिन्यूअस स्टडी। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया, जो भी टारगेट आपका डिसाइड हो चुका है, आपको अब कंटिन्यू पढ़ाई करना है। हर दिन उस सब्जेक्ट के बारे में, उस सिलेबस को पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। इससे आपका स्टडी और अच्छा होगा। नेक्स्ट स्टेप पर आता है समय पर आवेदन करना। ये तो इम्पोर्टेंट है ही। फॉर्म आया, फॉर्म आपने मिस कर दिया तो आपकी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रहा। आपने तैयारी किया, उसके लिए आवेदन ही नहीं दे पाए। तो आपको टाइमली पता करते रहना है कि आपका फॉर्म कब आया, उसका एग्ज़ाम कब होगा। सब कुछ आपको एकदम क्लोजली मॉनिटर करना है, तब जाके आप कुछ कर पाइएगा। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है धैर्य और सकारात्मक सोच। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है, कभी भी हार ना मानिए। फेल होने पर कोशिश दोबारा कीजिए, समय आने पर सफलता ज़रूर मिलेगी। याद रखिए, मेहनत और स्मार्ट तैयारी ही सरकारी नौकरी है। क्या है, मेहनत, आपका मेहनत और स्मार्ट तैयारी। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, सरकारी नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है, आप पा सकते हैं। उसके लिए आपको इन 5 स्टेप को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है, फिर आपको सिलेबस डिसाइड करना है, फिर आपको उसको कंटिन्यूसली पढ़ना है, उसके बाद फॉर्म भरना है और अपना धैर्य बनाए रखना है। क्योंकि आपको पता होगा कभी कभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, कभी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। तो आपका धैर्य बनाए रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बने रहिए हमारे इस चैनल से।